हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो यहाँ पर आपको नंबर दिया है 6 रेज टू द पावर n, ओके, एंड पूछा गया है कि n की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है। नेचुरल नंबर लेना है आपने, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 0 को नहीं लेना, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से, ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है n जिसके लिए जो 6 रेज टू द पावर n है उसका जो एंड डिजिट है, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर। मतलब आपने फाइंड करना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है 1 2 3 इस तरह से कोई नेचुरल नंबर जिसके लिए ये जो आपको गिवन है 6 की पावर n, इसका लास्ट डिजिट आ जाए 0, ओके। सो देखो, लास्ट डिजिट एक कॉमन चीज़ होती है सभी में, जिन नंबर्स में ना लास्ट डिजिट 0 हो, जैसे कि 10 हो गया, 20, 90, 100, 160, कोई सा भी नंबर ले लो जिसका लास्ट डिजिट 0 हो ना, वहाँ पर एक चीज़ कॉमन होती है कि उन सब में 10 मतलब उनका एक फैक्टर होता है। जैसे 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 × 1। 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 10, या इस तरह से सिमेट्री बना लो, 10 × 2, ठीक है। 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 × 9, एंड 100 को 10 × 10, 160 को 10 × 16। तो इन सब में क्या है कि 10 कॉमन आएगा इन ऐसे नंबर्स के फैक्टर्स में, राइट। अब 10 का क्या मतलब है, देखो 10 तो हो गया है कॉम्पोजिट नंबर, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 and 5, 2 5s are 10, राइट। तो मतलब अगर किसी नंबर के एंड में 0 होना है लास्ट डिजिट को, तो उसके दो प्राइम फैक्टर्स फॉर श्योर आएंगे, 2 and 5, ठीक है। वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसके दो प्राइम फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, 2 and 5, क्योंकि ऐसे नंबर्स का जिनका लास्ट डिजिट 0 होता है उसमें 10 आता है, ठीक है, फैक्टर्स में 10 आता है। अब 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 and 5, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जिसको ध्यान में रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। सो सीधी सी बात है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो कुछ इस तरह से नंबर्स आपके दिमाग में आएंगे, 10, 60, 90, 180, 200, इस तरह से। तो वो सब क्या है, 10 के टेबल में आएंगे, राइट, ठीक है। क्योंकि 10 के टेबल में आप देखो ना, जितने भी नंबर्स आते हैं सबका लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 0। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 40, 50, 60, इस तरह से, ओके। सो 10 अगर उसका फैक्टर आ गया है, मतलब 10 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। अगर 10 उनका फैक्टर है ऐसे नंबर्स का, तो 10 के दो प्राइम फैक्टर्स आएंगे, 2 and 5, 2 5s are 10, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा कोई सा भी नंबर आपके पास होगा जिसका लास्ट डिजिट 0 है, उसके दो प्राइम फैक्टर्स आएंगे, 2 and 5। आई होप अभी आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इस नंबर को लेते हैं। नंबर क्या है आपके पास, 6 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर देखो 6 की पावर n, 6 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, 2 × 3 आ जाएंगे, ठीक है। 2 3s are 6, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 × 3 इसकी पावर n, ओके। अब यहाँ पर देखो n की अब कोई सी भी वैल्यू ले लो, यहाँ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 × 3। अगर आप 2 × 3 इसकी पावर 2 लेते हो तो पावर 2 का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपने 2 बार इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये क्या हो गया, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड इसी तरह से 2 बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम, n की पावर 3। सो 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 2 तो आ रहा है, 2 हमें चाहिए था, बट 5 तो नहीं आ रहा, राइट। तो 5 यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या बने, प्राइम फैक्टर्स 2 × 3,
ठीक है। तो n की कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, 1 2 3 100 200 5000 कोई भी वैल्यू ले लो, रिपीट तो यही वाले प्राइम फैक्टर्स होंगे ना बार बार। 2 × 3 को ही आप उतनी बार इसी से मल्टीप्लाई करते जाओगे, इरिस्पेक्टिव n की आप क्या वैल्यू लेते हो। n की वैल्यू दो लोगे तो ये 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 लोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 लोगे तो इसी तरह से 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट कौन से नंबर्स बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 ही बार बार मल्टीप्लाई होंगे। 5 जो है वो नहीं आएगा यहाँ फैक्टर्स में, ओके। तो अगर 5 मिसिंग है, सो 2 × 5 इन्होंने मिलके बनाना था 10, ताकि पीछे एंड में लास्ट डिजिट 0 आ जाए। 5 तो कभी आएगा ही नहीं, सो दैट मीन्स n की ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर वाली कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब क्रॉस है ये, जिसके लिए 6 की पावर जो n है उसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए, ठीक है। सो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख देना है। आंसर इसका यही है कि n की ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर वाली कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n इसका एंड डिजिट 0 आ जाए, क्योंकि 5 जो प्राइम फैक्टर है वो कभी आएगा ही नहीं यहाँ पर, इसलिए 2 × 5 मिलके 10 कभी बनेगा ही नहीं, ओके। सो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये भी आप करके दिखा देना स्टेप्स, साथ में हम लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट्स हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। वैसे स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी बना के लिख सकते हो। सो मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इफ़ एनी नंबर एंड्स विद 0 दैट नंबर विल हैव 2 और 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी भी नंबर को एंड 0 के साथ होना है, मतलब उसका लास्ट डिजिट 0 है, तो उस नंबर के 2 प्राइम फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, 2 और 5। दैट नंबर विल हैव 2 और 5 एज इट्स प्राइम नंबर्स, ओके। 6 हैज़ 2 और 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो 6 है, जो दिया हुआ है आपको नंबर, उसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3, एंड 5 इज मिसिंग, 5 मिसिंग है। सो देयरफॉर n हैज़ नो सच नेचुरल नंबर वैल्यू, n की ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर वाली वैल्यू नहीं है फॉर विच 6 रेज़ टू द पावर n विल एंड विद 0 एज इट्स लास्ट डिजिट, जिसके लिए 6 की पावर n 0 लास्ट डिजिट के तौर पर एंड होगा, ठीक है। सो मतलब n की ऐसी कोई भी नेचुरल वैल्यू नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n की जो वैल्यू आए उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।